आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये जो आपको दिख रही हैं ये सिवनी की लोह महिला कहलाती हैं सुश्री विमला वर्मा, जो प्रदेश में अनेक विभागों की मंत्री रही हैं। उसके अलावा केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रही हैं। ये सांसद विधायक दोनों रही हैं। और सिवनी में जो भी आपको विकास दिखता है, ये समूचा विकास इन्हीं लोह महिला सुश्री विमला वर्मा की देन ही माना जा सकता है। 16 और 17 मई 2019 की दरमियानी रात आपने जिला चिकित्सालय सिवनी में अंतिम सांस ली। सिवनी का जिला चिकित्सालय इन्हीं की देन है। विमला बुआ बताती थीं, कई बार उन्होंने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा की और उन्होंने ये बात बताई कि जब सिवनी में 70 के दशक में वे जिला चिकित्सालय को बस स्टैंड के बाजू से 12 पत्थर स्थित जो भवन आप देखते हैं सर्किट हाउस चौराहे पर बना हुआ है, यहाँ लेकर आ रही थी, तो उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ आबादी नहीं थी। लोग ये कहा करते थे कि इतनी दूर कौन जाएगा इलाज कराने। पर आज विमला वर्मा बहुत दूरंदेशी उनकी थी, दूर तक वे सोचा करती थी। आज जिला चिकित्सालय सिवनी शहर के अंदर ही प्रतीत होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। इसमें ये जिला चिकित्सालय हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे जो गंभीर बात है वो भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए जिला चिकित्सालय सिवनी, इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय सिवनी, ये सुश्री विमला वर्मा की देन है। सिवनी में अनगिनत सौगातें सुश्री विमला वर्मा के द्वारा दी गई हैं। उसके बाद भी उनके सक्रिय राजनीति से किनारा करने के बाद सिवनी में विकास मानो थम सा गया है। 16 और 17 मई 2019 की दरमियानी रात उन्होंने अंतिम सांस ली। 1 जुलाई 1929 में वे इस संसार में आई थी। उनका जन्म दिवस 1 जुलाई 1929 है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। आईसीयू से सुश्री विमला वर्मा की पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है, पर उनकी पार्थिव देह को ले जाने के लिए उनके द्वारा बनाए गए जिला चिकित्सालय में एक भी वार्ड बॉय नहीं मिल पाया। इससे गंभीर बात दूसरी नहीं हो सकती है। यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना अभी आगे आपको दिखेंगे। ये 2019 का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। सुश्री विमला वर्मा जिन्होंने इस जिला चिकित्सालय को सिवनी को सौंपा, उनके प्रयासों से सिवनी में जिला चिकित्सालय बना। ये देखिए राजकुमार खुराना आपको दिख रहे होंगे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। और यहाँ पर जब रात में चिकित्सक को बुलाने की बात आई तो चिकित्सक को बुलाने के लिए रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर आरएमओ डॉक्टर सूर्या से संपर्क करना पड़ा, तब जाकर यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सक रात में पहुँच पाए। कितनी गंभीर बात है कि जिस महिला, लोह महिला ने सिवनी को इतनी बड़ी सौगात दी हो, उन्हें खुद चिकित्सक नसीब नहीं हो पाया हो अंतिम समय में। और तो और यहाँ आप देख सकते हैं कि उनको ले जाने के लिए एक वार्ड बॉय तक नहीं है, स्ट्रेचर भी बमुश्किल वहाँ पर मिल पाया। ये सब होने के बाद उन्हें सरकारी एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हो पाई, उन्हें निजी एम्बुलेंस से उनके निवास तक ले जाया गया। ये वाकई शर्म की बात है उनके सुश्री विमला वर्मा के उंगली पकड़ के, जिन्होंने सियासी का कहरा सीखा है, सियासत की ABCD सीखी। देखिए आपको सामने दिख रही होगी, निजी एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया जा रहा है। प्रशासन का एक भी यहाँ पर नुमाइंदा आपको नहीं दिखेगा। केंद्रीय मंत्री रही हैं, प्रदेश में लंबे समय तक मंत्री रही हैं। भीमगढ़ बांध सुश्री विमला वर्मा की देन है। सिवनी में दूध डेयरी उनके द्वारा लाई गई। सिवनी में सिंचाई विभाग का मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर ऑफिस भी उनके द्वारा लाया गया। सिवनी में PWD का अधीक्षण यंत्री SC ऑफिस भी उनके द्वारा लाया गया। सिवनी में जब नेशनल हाईवे हुआ करता था तो NH का कार्यपालन यंत्री का कार्यालय सुश्री विमला वर्मा की देन है। सुश्री विमला वर्मा ने अनगिनत सिवनी को देन दी हैं और कृतज्ञ हैं हम या कृतज्ञ हैं सुश्री विमला वर्मा के प्रति। ये बात 2019 से 2020, 2021, 2022 3 साल हो गए उनके निधन को, अभी तक किसी भी नेता के द्वारा। इस बीच में 18 महीने कांग्रेस की सरकार भी रही, तब भी
सुश्री विमला वर्मा के साथ ये देखिए निजी एम्बुलेंस आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। निजी एम्बुलेंस का नंबर 953 ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये निजी एम्बुलेंस से सुश्री विमला वर्मा की पार्थिव देह घर ले जाई जा रही है। कितने शर्म की बात है सिवनी के सियासतदारों के लिए। वास्तव में उस दौरान बुआ हम शर्मिंदा हैं, ये एक संपादकीय बहुत ज़बरदस्त चर्चित हुई चीज़, जिसे लगभग 3, 4, 5 एपिसोड उसके आए थे उस संपादकीय के। एक बार फिर से आप दिखा रहे हैं। सुश्री विमला वर्मा विकास की पर्याय विकास का माना जाता था सिवनी में, और उनके अवसान के बाद, उनके सियासी जो सक्रिय राजनीति से किनारा करने के बाद उनकी उंगली पकड़कर चलना जिन लोगों ने सीखा वे भी ना तत्कालीन सिविल सर्जन ना ही तत्कालीन सीएमएचओ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की अनुशंसा नहीं कर पाए। ये इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है। सुश्री ये देखिए यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना भी यहाँ दिख रहे हैं। और ये 2019 मई की बात है और 2019 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार आई, और कांग्रेस की सरकार जब आई तब प्रवीण सिंह अड़ायच सिवनी में जिलाधिकारी जिला कलेक्टर बनकर आए, और उनके द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प जिला चिकित्सालय का चलाया गया। और जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन कायाकल्प के समय करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। विधायकों सांसदों से विधायक और सांसद निधि भी ली गई, पर उसका अभी तक किसी ने ऑडिट नहीं कराया कि करोड़ों रुपए फूंकने के बाद जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं सुधरी अथवा नहीं। एक बहुत गंभीर बात है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक शिकायत भी दी थी। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और उपाध्यक्ष जकी अनवर खान साहब का भी निधन यही हुआ था। उन्होंने चिकित्सकों की लापरवाही निरूपित किया था, पर उसके बाद भी 2-2.5 साल बीत गए, अभी तक राजकुमार खुराना को इस बात की सुध लेने की फुर्सत नहीं मिल पाई है कि उनके एक सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, जिनके इलाज के बारे में उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे, उस मामले में क्या हुआ। वे सारे चिकित्सक आज यहाँ पदस्थ हैं जो चिकित्सक सुश्री विमला वर्मा का जब अवसान हुआ तब पदस्थ थे। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। इस तरह की सियासत करने से बेहतर है कि इस बारे में क्या कहा जाए, ये तो सियासतदार खुद समझदार होंगे। और जो भी सियासतदार मौन हैं, सिवनी के अविकसित होने के लिए उनका मौन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक क्या कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा कारण भी माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सुश्री विमला वर्मा ने सिवनी को सब कुछ दिया, और उन्हें अंतिम समय में किस तरह का उनके साथ जो भी बर्ताव हुआ वो सबके सामने है। सुश्री विमला वर्मा को अगर श्रद्धांजलि देनी है तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके द्वारा दी गई सौगातों को हम सहेज कर रखें। सुश्री विमला वर्मा को नमन, सादर नमन। हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।